आपने एक खाता खुलाया बैंक में, आपके नाम से खुला खाता। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, उस खाते में जो पैसा आपने जमा किया उसकी प्रामाणिकता के लिए खाता नंबर, पासबुक आदि मिला होगा आपको, उसमें आपका खाता नंबर होगा। चेक बुक आपको मिला होगा, उसमें भी खाता संख्या पड़ी। बोलो पड़ी कि नहीं पड़ी? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप चेक लेके जाएं और यदि आपका खाते में पैसा जमा है और चेक लेकर के आप जाएं बैंक में और बैंक मैनेजर आपसे नाराज हो जाए, तो बैंक मैनेजर भले ही आपसे नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि आपका खाते में पैसा है तो बैंक मैनेजर के बाप को पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो कि तुमने क्यों नहीं दिया। बुराई होना अलग बात है, ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन यदि आपका बैलेंस है तो बोलो भाई बैंक मैनेजर को 100 बार पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से तुम राम नाम की बैंक में अपने पुण्यों को जमा करते रहो। जब राम नाम की बैंक में तुम्हारे पुण्य जमा होते रहेंगे तो याद रखना, उद्धार के लिए भगवान नहीं, भगवान के बाप को तुम्हारा उद्धार करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम नाम की बैंक में तुम्हारे पुण्य जमा है, इसलिए निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार होगा ही होगा। इसमें शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत स्पष्ट बात बता दी। बोलो बता दी कि नहीं बता दी? इसलिए अच्छा कर्म तुम करते रहो, भले ही अंत समय राम का नाम ना ले पाओ, कोई कंडीशन में ना ले पाओ, क्योंकि कफ आ जाता है, गड़गड़ाने लगता है, दिमाग सेंस में नहीं रहता है, कहीं का कहीं चला जाता है। लेकिन अगर राम नाम की बैंक में हो सवास में तुम राम नाम लेते रहे और राम नाम की बैंक में अगर पुण्यों की पूंजी तुमने जमा कर रखी है तो बोलो उद्धार होगा कि नहीं होगा? होगा उद्धार कि नहीं होगा? 101% उद्धार होगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। इसलिए आपको इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि मरते समय राम का नाम नहीं ले पाए तो कैसे उद्धार होगा। नहीं नहीं, शंका दूर हो गई, आपकी शंका दूर हो गई। आप तो राम नाम की बैंक में अपने पुण्यों का धन जमा करते रहो और पुण्यों का, परमार्थ का, पुण्य का धन यदि जमा होता रहेगा तो निश्चित रूप से उद्धार होगा ही होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जैसे आपसे बार बार कहा जाता है कि आप पुण्य से जुड़िए, जैसे ये राम कथा में आप जो सहयोग कर रहे हैं ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये कथा गांव में हो रही है और आप जो भी सहयोग कर रहे हो, चाहे गांव के हो चाहे आसपास के हो, श्रद्धा से जो भी दे रहे हैं, लोग दान कर रहे हैं, याद रखना आपकी जेब से निकल रहा है लेकिन जमा हो रहा है। आप ये समझ लेना कि जेब से निकल रहा है लेकिन मिलेगा आपको ही वो। बोलो मिलेगा कि नहीं? जैसे जब भी बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हो तो जेब से निकलता है कि नहीं निकलता है? जल्दी बोलो, निकलता है। आप बैंक में रुपया जमा करने जाते हो तो निकलता किससे है? जेब से निकलता है, लेकिन बाद में मिलता है कि नहीं मिलता है? जल्दी बोलो, बाद में मिलता है। 101% सत्य है कि बाद में आपको मिलता है। ऐसे ही आप पुण्य कर रहे हैं और पुण्य की पूंजी आपकी जमा हो रही है। लास्ट समय पर, अंतिम समय पर जाने के बाद आपको भगवान के यहाँ जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार का कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। ये 84 लाख योनियों में जो बड़े बड़ी यातनाएं दी जाती हैं, उन यातनाओं से आप बच जाओगे। बचाने वाला कौन होगा? आपका पुण्य होगा। यातनाओं से बचाने वाला कौन होगा? आपका पुण्य होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुण्य, जैसे हम आपको एक बात बता रहे हैं, ये पुण्य की बात है। योनि बिगड़ी, कुत्ता बन के पैदा हुए, समझ लेना मेरी बात को। योनि बिगड़ी लेकिन कुत्ता बन के पैदा हुए
परंतु पुण्य इतने अच्छे किए थे कि तुम एक मंत्री के घर के कुत्ता बने, बढ़िया बढ़िया बिस्कुट खा रहे हो और डबल बेड पे सो रहे हो। क्यों भाई? एक मंत्री के गले में, मंत्री ने तुम्हारे गले में पट्टा डाल दिया, एक पूंजीवादी ने तुम्हारे गले में पट्टा डाल दिया और तुम आनंद ले रहे हो। और कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो फालतू घूम रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं है। कहीं ना कहीं ईमानदारी से बताओ, हर योनि में तुम्हारा पुण्य काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भैया, इसका अर्थ क्या करोगे? जल्दी बोलो। नहीं, कुत्ते कुत्ते सब बराबर होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन पालतू कुत्ते में और फालतू कुत्ते में बोलो जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? है कि नहीं अंतर? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 84 लाख योनियों में कोई भी योनि आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके पुण्य उसी योनि में जाकर के आपकी रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको कष्ट नहीं होने देंगे। ये किसका प्रभाव है? जल्दी बोलो। ये है पुण्यों का प्रभाव है। इसलिए पुण्य करते रहना, पुण्यों से कभी चूकना नहीं, परमार्थ करते रहना, परमार्थ से कभी दूर मत होना। चाहे भंडारे की बात आवे, अन्नपूर्णा सेवा की बात आवे, चाहे रोगियों की दवा की बात आवे, और चाहे वो गांव में गरीब कन्याओं के विवाह की बात आवे, चाहे गौ माता की सेवा की बात आवे, इन सेवाओं से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। सामर्थ्य जितना हो सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। किसके अनुसार करना चाहिए? सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि बोझा उठा नहीं पा रहे, ज्यादा वजन हमने धर दिया, नहीं नहीं, सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। ये राम जन्म में आपको प्रेरणा दी गई। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, 4 रूपों में वो परमात्मा आएगा। कितने रूपों में आएगा? जल्दी बोलो। 4 रूपों में आएगा। क्योंकि धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। वो ऐसे वैसे बेटे नहीं होंगे जो त्रिभुवन में जिनका नाम भी होगा और त्रिभुवन में भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। त्रिभुवन में जो भक्त हैं उनका क्या भय का हरण करने वाले होंगे। अच्छा, आप विश्वास रखो, भगवान का भक्त किसके सहारे है? बोलो, भगवान के सहारे। सही बताओ, किसके सहारे है? भगवान के सहारे है। जैसे कोई नदी के तट पर खड़ा हो या समुद्र के तट पर खड़ा हो, तो ईमानदारी से बताओ, पार होने के लिए नाव का सहारा है कि नहीं? किसका सहारा है? जल्दी बोलो। नाव का सहारा है। अगर भव समुद्र के किनारे तुम खड़े हो तो बोलो पार जाने के लिए नाव की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो नाव, कौन सी नाव की जरूरत पड़ेगी? तुलसीदास जी कहते हैं, बोले भव सागर चह, भव सागर चही पार जो पावा, तो राम कथा ताका दृढ़ नावा। बोले राम की कथा उसके लिए क्या होगी? जल्दी बोलो। नाव। बोलो, आज भव सागर से पार जाने के लिए जो राम कथा हो रही है वो आपके लिए क्या है? जल्दी बोलो। नाव है। इसलिए इस नाव की जरूरत पड़ेगी। बोलो, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और यदि अभी आप राम कथा रूपी नाव से नहीं जुड़े, पड़े रहो घर में, जब भव सागर का तट आएगा तब पश्चाताप होगा, नाव कहाँ है, नाव कहाँ है। अरे नाव कहाँ है? जब इंतजाम ही नहीं किया तो कहाँ है? चल जाएगी। इंतजाम नहीं किया था तुमने तो नाव कहाँ से मिल जाएगी?